नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और इस हफ्ते हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं शैलेश जी से। शैलेश भान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए हैं, CIO हैं उनके इक्विटीज़ के, और एक नया फंड लेके आए हैं। वो फंड एकदम नया है, उसका नाम भी इसी तरीके का है, इनोवेशन फंड है वो, निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड। इस फंड की खास बात ये होगी कि इसमें ऐसी थीम्स, ऐसी चीज़ें पकड़ी जाएंगी, ऐसे आइडियाज़ रखे जाएंगे जो इंडस्ट्री में या तो डिसरप्शन कर रहे हैं या कोई नई चीज़ लेके आए जिससे पूरा बिजनेस मॉडल पैराडाइम शिफ्ट में जा रहा है। तो ऐसे थीम आपको इंडिविजुअली पकड़ने के लिए कहा जाए तो बड़ा मुश्किल होगा। तो एक बेटर तरीका होता है कि फंड ले लिया जाए जिसमें इस तरीके के स्टॉक्स रखे जाएंगे और आप एक बेटर रिटर्न कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग अभी डिस्कशन के दौरान लाएंगे कि इनोवेशन थीम का मतलब क्या होता है। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और हम लोग फंड्स पे काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये फंड आप इस वक्त क्यों ला रहे हैं, क्या है, सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। और शैलेश जी से भी हमारी बातचीत हो रही थी, तो 2 डेकेड से ज़्यादा का अनुभव है इस इंडस्ट्री में और सबसे बड़ा और सबसे पुराना फंड भी चलाने का अनुभव है। तो शैलेश जी, ये बताइए कि इस समय जो मार्केट की पूरी तस्वीर दिख रही है आपको, तो आपके अनुभव का हमारे दर्शकों को फायदा दीजिए, कैसा दिख रहा है मार्केट? मार्केट में अगर आप देखेंगे कि पिछले 3-4 महीने में काफी सिग्निफिकेंट रैली आया है नियर टर्म में, और बहुत सारा ये जो चेंज आया है मार्केट में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अंडरलाइंग इंप्रूवमेंट ऑफ फंडामेंटल्स इंडिया के। मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटी अभी भी कंटिन्यूज टू रिमेन वेरी स्ट्रांग, अभी भी स्ट्रांग है इंडिया में, बड़े रिफॉर्म्स का बेनिफिट अभी आ रहा है। बट नियर टर्म में सर्टन पॉकेट्स में यूफोरिया बिल्ड हुआ है। जैसा आप देखेंगे वेरी वेरी स्मॉल कैप कंपनीज जहां पे शेयर के भाव 50%, 40% बढ़ रहे हैं एक महीने में, तो वो सब पॉकेट्स में थोड़ा यूफोरिया आ गया है। प्योर कंपनीज जिसमें IPOs आ रहे हैं वहां पे थोड़े वैल्यूएशंस हाई है, वहां पे थोड़ा सा यूफोरिया बिल्ड हो चुका है। तो वो सब पॉकेट्स, थोड़े सेलेक्ट सेक्टर्स है जहां पे वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव है, तो वो स्पेसेस आपको अवॉइड करने में शायद आपका रिटर्न एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा इन द नेक्स्ट 3-4 इयर्स। सो ओवरऑल अर्निंग रिकवरी इंडिया में चालू हुई है, इट्स स्टार्टिंग टू हैपन, बट 2-3 क्वार्टर और लगेंगे अर्निंग्स को स्ट्रेंथ कैच करने के लिए। एंड मार्केट का जो रनअप हुआ है उससे थोड़ा पहले हुआ है, सो शायद कंसोलिडेट करेगा फॉर सम टाइम। और ग्लोबल फैक्टर्स भी थोड़े वीक है अभी, सो मे बी 12-18 महीने में वहां पे भी शायद थोड़ा इंप्रूवमेंट आए। सो ये कंस्ट्रक्ट है, आई थिंक थोड़ा मीडियम टर्म व्यू लेना पड़ेगा ये बाजार के लेवल पे। और डायरेक्शनली जो स्ट्रक्चर है इंडिया के बैंक्स का, इंडिया के इंडस्ट्रीज का, सेक्टर्स का, और जो पोजिशनिंग इंडिया की है इन दी ग्लोब इज वेरी गुड फॉर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ओके, परफेक्ट। तो शैलेश जी, अब हम लोग आते हैं फंड पे। नाम ही है इसका निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड। इसका मतलब क्या है? मतलब इनोवेशन से क्या लोग समझें कि किस तरीके का ये फंड है, इसमें क्या होगा? ये बहुत ही सिंपल चीज है। आप कोई भी बिजनेस देखिए, वो सब बिजनेसेस में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सम कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है उनके कंपेरेबल पीयर से, या सम कंपनीज का ग्रोथ रेट ज्यादा है सेम इंडस्ट्री में, सेम सेक्टर में, एंड एग्जैक्टली सिमिलर कस्टमर बेस में। तो वो कहां से आता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट? उसका सोर्स 2-3 हो सकते हैं। एक सोर्स हो सकता है कि आपका बिजनेस मॉडल का डिजाइन ही अलग है, डिजाइन ही डिफरेंट है, उसमें इनोवेशन है, द मॉडल इटसेल्फ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीयर्स आर डूइंग, एंड उसके कारण आप और दूसरे लोग उसको आसानी से कॉपी नहीं कर पा रहे हैं और उसमें आप ग्रोथ लाते जा सकते हैं। दूसरा होता है जहां पे आप R&D में स्पेंड कर रहे हैं। सो आपकी कंपनी R&D में $100 मिलियन, $200 मिलियन, 500 करोड़, 1000 करोड़ हर साल खर्चा कर रही है और उससे कैपेबिलिटीज बिल्ड कर रही है जो आपके पीयर्स और कॉम्पिटिटर्स नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, जिससे कि आपका आइदर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है या ग्रोथ रेट ज्यादा है, बिकॉज पीपल आर विलिंग टू पे फॉर योर इनोवेशन, आपके इनोवेशन के लिए। सो वो है। तीसरा अगर आप देखेंगे, ये डिसरप्टर्स है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज स्टैग्नेट होते हैं बिकॉज वहां पे डोमिनेंट मार्केट शेयर्स रहते हैं, एंड नए टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट्स में ये सब कंपनीज ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और दे डोंट इन्वेस्ट अहेड ऑफ टाइम जो आपको पहले करना चाहिए था। तो इसमें क्या होता है, अगर आप देखेंगे जैसा EVs है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का स्पेस है, वहां पे आप ट्रेडिशनल कंपनीज रहेंगे, सम न्यू विनर्स विल बी देयर, एंड सम ट्रेडिशनल कंपनीज माइट टर्न विनर्स इफ दे आर इन्वेस्टिंग वेल। पूरा एनर्जी ट्रांसिशन स्पेस है जहां पे बहुत इनोवेशन होना बाकी है, बहुत लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होना बाकी है। एनर्जी एफिशिएंसी स्पेस है, वहां पे बहुत काम होना बाकी है। सो ऑल दीज एरियाज वेयर एक एज रहेगा जो सस्टेनेबल रहेगा। द सोर्स ऑफ दैट एज कैन बी, अगर आप ज्यादा R&D कर रहे हैं, द सोर्स कैन बी यू हैव डिजाइन्ड योर बिजनेस मॉडल लाइक दैट, एंड वी हैव इनफ examples of companies who have had 10% higher profit margins than competition for 10 years because their business model or the kind of markets they target within that are way different.
तो ये सब बिजनेसेस हमें लगता है कि ओवर द मीडियम टर्म डिस्प्रपोर्शनेट या लार्ज अपॉर्चुनिटी एड्रेस कर सकते हैं इंडिया का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि पिछले 10-20 साल में इंडिया में जो ग्रोथ हुआ है वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू हाउ यूएस हैज ग्रोन। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेसेस हैव बीन क्रिएटेड, नैस्डैक टाइप ऑफ कंपनीज हैव कम इनटू प्ले। ये सब इंडिया में खाली प्राइवेट मार्केट में हुआ है, and lot of those companies are yet to be born in the listed space, they yet to come in the listed space। तो वो एक नया अपॉर्चुनिटी है। इसमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाले कंपनीज है, ओटीटी कंपनीज है विच आर लिस्टेड इंटरनेशनली, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिजनेसेस है, इसमें एनर्जी ट्रांसिशन में बहुत सारे थीम्स है। सो ये सब स्पेसेस कम अंडर इनोवेशन। खाली इनोवेशन का सिंपल डेफिनेशन है एक सस्टेनेबल एज created either by the business model or created by investment in R&D, and जो sustainable सा है, it should be sustainable for medium term। हमें लगता है कि आगे आने वाले 10, 15, 20 साल में the companies who will win market share और जो बड़े होंगे will be way different from the past companies। Like you have seen it's happened, how Nasdaq companies in the last 20 years have done exceedingly well for a long period of time versus traditional companies in the same sectors in US as well। So I think that possibility for the next 10-20 years exists in India, and अगर आप एक differentiated portfolio create कर पाए to capture this, I think over a medium term it could be a good opportunity for investors। ओके, ये बड़ा फ्रेश एयर टाइप की है, मतलब नई चीज़ है। शैलेश जी, आप जो मैं समझा ये आप ये कह रहे हैं कि या तो किसी ने कुछ इनोवेट किया है या एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को ही उसने चेंज करके ऐसा डिसरप्टिव बना दिया है कि जो अपने ही पीयर ग्रुप में या इंडस्ट्री में बिल्कुल अलग है, और इसीलिए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 10 साल तक आपसे बेटर रही क्योंकि उसने अपने मॉडल को चेंज कर लिया है। ऐसे एक एग्जांपल के लिए है कि जैसे बजाज फाइनेंस ने उसने अपना एक मॉडल ही बदल दिया, तो उसकी वजह से वो बहुत ही तेजी से ग्रो करते गए। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस भी चेंज हो सकता है या कोई नया बिजनेस निकल के आए। अब थोड़ा सा इसके फंड के बेसिक कॉन्टूर समझ लें। क्या आपके लिए पूरा यूनिवर्स खुला हुआ है, कहीं पे भी आप निवेश कर सकते हैं? क्या आप फॉरेन एंटिटी में भी निवेश करेंगे, और बेंचमार्किंग कैसे करेंगे? सो इंटरेस्टिंगली ये थीमेटिक फंड है। सो इसमें 80% ऑफ द मनी विल गो इनटू इनोवेशन ओरिएंटेड कंपनीज, राइट। इसमें इंटरनेशनली ऑल्सो देयर इज लॉट ऑफ इनोवेशन हैपनिंग, लाइक के बहुत सारा डेवलप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और सेलेक्ट पॉकेट्स ऑफ द वर्ल्ड इज अहेड ऑफ इंडिया इन इनोवेशन साइड। तो वी हैव एन एनेबलमेंट कि हम 20% ऑफ आवर फंड कैन बी इन्वेस्टेड देयर। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपॉर्चुनिटी भी ये फंड के लिए ओपन है। दूसरा, अगर आप देखेंगे मेनी सेक्टर्स विल हैव ये राइट बिजनेस मॉडल वाले या इनोवेटिव कंपनीज विल बी अक्रॉस सेक्टर। सो इसमें हमें सेक्टर पार्टिसिपेशन में मेनी सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा, शायद कमोडिटीज में नहीं मिले, शायद फ्यू एरियाज में नहीं मिले। तीसरा, हमें लगता है कि अब जब आप 500 कंपनी देख रहे हैं से किसी लार्ज इंडेक्स में, हमें लगता है कि 100 से 150, 120 से 150 कंपनी है जो कि इसमें ये 80% ऑफ दी यूनिवर्स में क्लासिफाई होते हैं जहां पे ये फंड पार्टिसिपेट कर सकता है। सो आप इंडेक्स का देखेंगे तो 45-50% ऑफ मार्केट कैप में आ सकते हैं, और नंबर ऑफ कंपनीज में देखेंगे तो यू कैन एंड अप विद अबाउट 120 to 150 कंपनीज इन दिस एरिया। ओके, ये 500 वाला इंडेक्स रखेंगे आप टीआईआर के लिए? जी जी। ओके, तो 500 से कंपेयर होगा और टीआईआर का फॉर्मूला लगेगा, और ज्यादातर कंपनियां वो होंगी जहां पे किसी न किसी तरीके का इनोवेशन होता हुआ दिख रहा है। तो जैसे कि हम लोग मैं समझ पाया कि एग्जिस्टिंग कंपनी भी कोई है, अगर वो चेंज कर रही है तो वो भी आपके इस दायरे में आएगी। अब एक चीज बताइए सर, आपने अपना काम बढ़ा लिया है, जो कि इतनी 5000 कंपनियां लिस्टेड है और कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब एक तो होता है कि कोई आदमी कुछ नया कर रहा है और वो बहुत बड़ा हो सकता है, एक नहीं भाई पहले कर लो, आप थोड़ा प्रूव करके दिखाओ तब मैं आऊंगा। तो आप किस स्टेज पे जाएंगे उस पर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने रेस की है। हम इंटरनली 450 से 500 कंपनी ट्रैक करते हैं with people who have 15-17 years of experience, and ये 500 कंपनी will account for 95% of India's market cap। करेक्ट। सो इसमें ऑलरेडी साइजेबल एरियाज में कवरेज होता है। दूसरी चीज क्या है कि ये इनोवेट करने के लिए आइदर बिजनेस मॉडल डिफरेंट होता है या आपको R&D में खर्चा करना पड़ता है। सो जनरली वेरी स्मॉल कंपनीज डोंट कम इनटू प्ले। सो जनरली ये कंपनीज लिस्ट होंगे, प्राइवेट स्पेस में स्मॉल रहेंगे, बट लिस्टिंग के टाइम पे दे विल कम इनटू आई वुड से अपर स्मॉल कैप साइजेस या मिड कैप साइजेस में, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। तीसरा क्या है, देखिए आप लॉट ऑफ कंपनीज में इन लार्ज स्केल में जैसे देखेंगे विनर्स जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर जो होता है बहुत डिफरेंट होता है। सो देयर आर कंपनीज हु आर विलिंग टू पुट मनी अहेड ऑफ टाइम। सो देयर आर बिजनेसेस इन से स्पेशलिटी फार्मा में लीडर्स ने 3 या 4 लीडर्स ने पैसा डाला है,
विच इज क्लोज टू $500 million, 2,000, 4,000, 5,000 करोड़ रुपया डाला है। उसमें एक दो विनर आगे निकल के आए हैं, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द इनोवेशन गेम विच वी आर प्लेइंग। सो दीज सेट ऑफ कंपनीज विल मैटर। रिसर्च में एक ही डिफरेंस रहेगा कि आई थिंक मीडियम टर्म थिंकिंग and companies who have already demonstrated capabilities में early stage, very early stage to be proven वाले नहीं रहेंगे, because listed space में generally people come with demonstrated 5-10 year 15-year operating history, तो बहुत ही new companies नहीं रहेंगे, but there will be companies which there is a right to win, जिसमें duopoly हो गई है market में, because तीसरा आदमी आ नहीं सकता, because construct of the market वैसा है, and these guys are way ahead in terms of say data they have collected of customers and how they are delivering services. So these kind of advantages are what we are looking for. आप कोई भी इंडेक्स में अगर देखेंगे, these kind of companies which are going to be larger or leaders of tomorrow, उनका representation इंडेक्स में बहुत कम होता है, because index reflects आज के winners, it does not reflect the winners of the next 10-20 years. So our attempt will be to slowly create portfolios which keeps on capturing that. And to attempt that, this will have significant index से काफी deviation रहेगा, तो volatility will be higher in the product, and hence we are saying investors who have at least a 5-year, 7-year long-term horizon can come into this as a thematic play. This is not a मैं समझा कि अगर कोई कंपनी इस रास्ते पे चल पड़ी है, तो जिनका इनोवेशन प्रूव हो गया है आप उसमें जाएंगे। जी, अभी प्रूव नहीं हुआ, अर्ली स्टेज में है, इन्वेस्टमेंट खूब कर रहे हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी भी है, प्रोमिसेस भी है, मैनेजमेंट है, सब ठीक है, लेकिन जब तक प्रूव नहीं हो जाएगा आप नहीं जाएंगे उसमें, राइट सर? या राइट टू विन दिखने लगेगा जब जाएंगे, तो राइट टू विन एकदम कंफर्म हो जाएगा, हाँ अब गाड़ी चल पड़ेगी तभी हम इसमें एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अभी एक प्लान बनाया कागज में और बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं उसमें, तो जब तक वो रेवेन्यू आना शुरू नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। एक तो ये समझ में आया। दूसरा मुझे ये बताइए कि सर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, मैं नाम लेके कहूंगा, उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जहां पे इनोवेशन के जरिए लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दिया और वो बहुत प्रॉमिसिंग भी दिख रहा है, और उन्होंने अब शुरू भी कर दिया कि चलो अब प्रॉफिटेबिलिटी भी आ गई, अर्निंग भी आ गई, लेकिन उन्होंने उस बिजनेस में कोई मोट नहीं खड़ा किया। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, अब वो 2 करोड़ का प्रॉफिट कैसे दिखाया उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस में कोई मोट नहीं है सर, एनीबडी कैन एंटर। डीप पॉकेट का अमेजॉन किसी भी दिन इसको डिसरप्ट कर सकता है। क्या आप लोग ऐसे बिजनेसेस को शिफ्ट आउट करेंगे? सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आप बना रहे हैं। हमारा अटेम्प्ट रहेगा कि वो सस्टेनेबल एडवांटेज या मोट है नहीं स्टडी करना। सी some businesses over time they keep doing their things better, right? They go so well ahead कि दूसरे बिजनेस को कैच अप करना आसान नहीं होता है। एंड आपने ये राइटफुली बोला है कि some large businesses can invest any amount of money and get into it. We have found a lot more failures there than successes in this theme, right? So each business run करने के लिए differentiated capability होती है। खाली capital is not the solution। इसलिए आप देखेंगे पूरे private equity में जितने पैसे इन्वेस्ट है और जितने कंपनीज में इन्वेस्ट हुआ है, 90-95% of those companies have been failures. So खाली कैपिटल इज नॉट द सोल्यूशन, कैपेबिलिटी। सो अगर किसी कॉम्पिटिटर के पास सेम कैपेबिलिटी है इन द सिमिलर एरिया एंड स्टिल इट कैन कम एंड विन द रेस, यस इट इज पॉसिबल। सो यू कैरी दैट रिस्क व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, बट ये हम इवैल्यूएट करेंगे कि वेदर इट इज ओनली कैपिटल व्हिच क्रिएटेड द बिजनेस और देयर इज अ बिजनेस एडवांटेज व्हिच विल सस्टेन, एंड खाली कैपिटल उसको डिसरप्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे डिसरप्शन की संभावनाएं दिख रही हैं, किन सेक्टर्स में, किन थीम्स में, जहां पे ये फंड अपनी नजर बनाएगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड में। एक नए तरह का फंड है ये, जिसमें ऐसी कंपनियों में निवेश किया जा रहा है जो कुछ इनोवेट कर रही हैं और जिसकी वजह से उनका मोट क्रिएट हो रहा है। हम बातचीत कर रहे हैं शैलेश भान जी से। कोई आप मुझे थोड़ा सेक्टोरली बताइए कि कहाँ पे आपको ज्यादा बायस दिखता है कि यहाँ बहुत ज्यादा इनोवेशन हो रहा है, इस जगह बहुत प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनीज आ चुकी हैं, तो फंड का झुकाव उस तरफ ज्यादा होगा। वो आईटी हो सकता है, वो एफएमसीजी हो सकता है, वो फाइनेंशियल हो सकता है, वो फिनटेक, कुछ भी हो सकता है। मैं समझना चाहता हूँ सेक्टोरली सबसे ज्यादा कहाँ डिसरप्शन या इनोवेशन हो रहा है? जी, 2 इंटरेस्टिंग और 3 इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जहां पे ऑलरेडी आप बड़ा देख सकते हैं। एक तो क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज के ग्लोबल R&D इज नाउ अवेलेबल टू इंडियन कंपनीज, बिकॉज इंडिया में वो साइज और वो स्केल के प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, एंड वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर दीज मल्टीनेशनल कंपनीज अदर देन देयर होम कंट्री आर लिस्टेड। सो ये मल्टीनेशनल कंपनीज में ग्लोबली अगर आप देखेंगे 10%, 5%, 7% ऑफ देयर रेवेन्यूज वो लोग R&D में खर्चा करते हैं, और यहाँ से दे गेट अ रॉयल्टी फॉर दैट।
एंड उसके लिए वो टेक्नोलॉजी यहाँ ट्रांसफर करते हैं। इंडिया में इतना बड़ा ट्रांसिशन हुआ है पिछले 10-15 साल में कि अभी यहाँ पे ग्लोबल स्केल प्रोजेक्ट्स होने लगे हैं। सो इंडिया एज अ मार्केट इज नॉट इग्नोरेबल बाय देम, एंड उनको भी यहाँ पे साइजेबल प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। सो हमें लगता है मल्टीनेशनल्स इज वन बिग लार्ज थीम फॉर दिस पर्टिकुलर स्टाइल, वेयर उनका इनोवेशन इज अवेलेबल हियर एंड दोज इनोवेशन विल डिलीवर अ लॉट मोर एज इंडिया स्केल्स अप, लार्ज प्रोजेक्ट होंगे और इनका रिलेवेंस बढ़ते जाएगा। दैट इज वन। सेकेंड, अगर आप देखेंगे इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग साइड में लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर हैपनिंग। पूरा एनर्जी ट्रांसिशन के लिए काम हो रहा है, जहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चाहिए, जहां पे आपको ग्लोबली जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे हैं आज वो इंडिया में चाहिए। तो ये सब में भी मल्टीनेशनल स्पेस में बहुत बड़ा काम है। सो ये एरिया में काफी अपॉर्चुनिटी है। सेलेक्ट इंडस्ट्रियल कंपनीज में भी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आईओटी यूज कर रहे हैं, मोर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड वर्क कर रहे हैं, मोर एनालिटिक्स कर रहे हैं, मोर एनर्जी एफिशिएंसी पे काम हो रहा है, स्मार्ट मीटरिंग पे काम हो रहा है, उसके पीछे डेटा एनालाइज करके एनर्जी फ्लो में काम हो रहा है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन साइड में रिवर्स फ्लो ऑफ डेटा होने के कारण बेटर मैनेज हो सक रहे हैं नेटवर्क्स। ऑल दीज एरियाज कम इनटू प्ले। तीसरा है फार्मा। फार्मा में सेलेक्ट बिजनेसेस ने जैसा यूएस के आर मार्केट कैप्चर करने के लिए आर&डी में इन्वेस्ट किया है। दो स्पेसेस है जहां पे बड़ा साइजेबल इन्वेस्टमेंट हो रहा है आर&डी में। फिर आप देखेंगे न्यू एरियाज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सम अपॉर्चुनिटी आ रहा है, स्टोरेज में सम सॉल्यूशंस आर कमिंग। सो जहां पर भी कंपनीज हैव अ राइट टू विन इन दीज एरियाज, वो सब भी अ पार्ट ऑफ दीज इसमें होंगे। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, so these are all areas where we think the portfolio construction will move, and the bias is the top three like I mentioned, वो engineering manufacturing में होंगे, MNCs में होंगे, consumer food tech में होंगे और pharmaceutical side में होंगे। मीडिया में आप केवल ओटीटी को देख रहे हैं यहाँ पे कि जहाँ पे कुछ बड़े प्लेयर्स इनोवेशन के तौर पे आ भी सकते हैं। सर एक चीज़ ये बताइए मुझे कि पिछले 1-1.5-2 सालों में बहुत सारे IPOs आए और लिस्ट हुए, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप थे, इनोवेशन लेके आए, नए नए आइडियाज़ लेके आए और उन्होंने अगले 10 साल की डिस्काउंटिंग करके वैल्यूएशन मांग लिए कि साहब मैं तो बहुत धांसू बिजनेस है, 2032 तक का पैसा मेरे को आज चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि पिछले 2-3 सालों में कोई ऐसी सस्टेनेबल इनोवेटर आया है, डिसरप्टर आया है कोई? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आप देखेंगे आप समझिए 5-10% ऑफ द कंपनीज who are good have only listed. You know, there are a lot of companies which have not listed also because वो लोग मार्केट को आ नहीं पाए because the expectations of valuations were way high. So ये कंस्ट्रक्ट में पिछले 2-3 साल में there are definitely some businesses which have listed, जहाँ पे डियोपोलिस्टिक मोड क्रिएट हो गया है, उनके पास 5-10 हजार करोड़ का कैश जनरेट होके या आईपीओ में रेज होके आ गया है और उनके पास राइट टू विन बिड हुआ है। नाउ अगर वो इनोवेट करते नहीं रहेंगे तो दे विल नॉट हैव अ राइट टू विन लेटर ऑन, कोई आके डिसरप्ट कर सकता है। बट आई थिंक थोड़े डिसरप्टर्स आए हैं एंड only thing lot of them came at very extreme valuations, so hence they were not a part of a lot of our investment universe in other funds also. But जहाँ पे valuations ठीक है, जहाँ पे हमें right to win दिख रहा है businesses में, there are some select businesses which have come in and like you rightly said there are few and far between, ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं आए in this new age. So our portfolio, just to highlight for this new product, will have a combination of these new age companies but also have a very large portion of established solid businesses which have a right to win or which have an edge, which we talked about. Business model edge, R&D edge, or the disruptor edge which you are referring to today. So it will be one component of the whole portfolio. ओके सर, जैसे कमोडिटी बिजनेस में होता है खासतौर पे एग्रो में या कुछ सेलेक्ट कमोडिटीज़ में कि उनके जो सेल्स गाय होता है ना, घूमते रहते हैं पूरे दुनिया में, कहाँ सस्ता माल मिल रहा है उसको तुरंत बाई करना। तो आप लोगों के यहाँ वैसे आपके जो रिसर्च टीम होगी नज़र गड़ाए बैठ रही होगी, अच्छा ये वाली कंपनी बहुत अच्छी जब लिस्ट होने आएगी तो हम तुरंत इसको छापामारी कर लेंगे, ऐसा करते हैं आप लोग कि ये नज़र बनाए हुए हैं कि आओ बेटा लिस्टिंग के लिए आओ, में फिर लेते हैं उसको, ऐसा करते हैं आप लोग? जी नीरज जी, कोई भी बिजनेस हमें भी समझने के लिए टेक्स अ ईयर ऑफ एफर्ट, 2 years ऑफ एफर्ट, बिकॉज लॉट ऑफ दिस न्यू बिजनेसेस आर एवर चेंजिंग। अगर देखेंगे आप पेमेंट्स का बिजनेस वर्चुअली डिडंट एग्जिस्ट टिल 4-5 years बैक, राइट? तो पूरा नया क्रिएट हुआ है, उनके इकोनॉमिक्स क्या है, मॉडल क्या है। फूड टेक बिजनेस इन इंडिया में डिडंट एग्जिस्ट टिल 5 years बैक। सो ये सब में 3-3 साल 5-5 साल का प्री आई वुड से हमारा बिजनेस का स्टडी होता है, एनालिसिस होता है। वी मे नॉट ओन देम फॉर 5 years बिकॉज वो लिस्टेड स्पेस में आए नहीं, बट अनलिस्टेड कंपनी से भी हम मिलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं वेयर दे आर गोइंग, बिजनेस कैसा ट्रांसिशन होगा, मॉडल क्या है, बिकॉज मॉडल भी उनका हर 3 साल इवॉल्व होता है। सो इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर चेंजिंग, व्हाट दे विल लुक लाइक, उनका
एंड में बिजनेस मॉडल का प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये सब समझने में बहुत टाइम जाता है। हेंस हमारी टीम, द सेम एनालिस्ट हमारे पास जो लिस्टेड कंपनीज कवर करते हैं, दे पुट इन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज एंड ऑफ द डे यही लिस्टेड कंपनी के प्रॉफिट पूल को यही सब कंपनीज आके अटैक करेंगे। तो पेमेंट्स कंपनीज आए या फिनटेक कंपनीज आए, वो आके बैंक के पूल्स को अटैक करेंगे। सो उनको स्टडी करना, इट इज as imperative for us as we are studying listed companies, because finally इनका knowledge plays into understanding how listed companies will do in the future. So it is a continuous process, and the whole team effort is to try to understand them 2-3 years ahead, 4 years ahead of when they really become a reality. बिल्कुल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, मैंने इसलिए पूछा भी था हमारे दर्शकों के लिए कि भान सर और उनकी टीम बिल्कुल नज़र गड़ाए रहती है कि ये स्टॉक जिस दिन लिस्ट होने के लिए आएगा उसी दिन लेना है इसको, क्योंकि पढ़ रखा है पहले से, 2 साल 3 साल से उस पर नज़र बनाए हुए हैं, वॉच कर रहे हैं उसको, और वो बेस्ट होगा। तो ये जो पूरी आज की चर्चा हुई वो इस बात पे हुई कि अगर आप ये बिलीव करते हैं कि इनोवेशन के थ्रू ही आगे की जर्नी बढ़ने वाली है और मोटा पैसा उधर बनेगा, तो आपके लिए फंड एकदम मुफीद है। खुला हुआ है अभी, और पढ़ लीजिए, ये शो देख के आप काफ़ी तसल्ली लेंगे। इसलिए हमने जो बाकी स्क्रीन पे आप इन्फॉर्मेशन देख ही रहे, कब खुला, कितना खुला, कैसे, लेकिन क्या सोच है इस फंड के, फंड मैनेजर्स की और इसके चलाने वालों की, वो जानना ज़रूरी है आपके इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए। मान सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और दर्शकों से मेरी निवेदन है कि इस फंड को आप लोग देखें, समझे, पढ़ें, अगर आपको ठीक लगता है तो इसमें निवेश करें। मान सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया नीरज जी, थैंक यू।